तो मैं बता दूं आपको कि इनकी जनक और राजा दशरथ में एक बात की वजह से थोड़ा दुर्भाव हो गया था। दुर्भाव ऐसा हो गया था कि राजा जनक अगर राजा दशरथ की कोई भी रानी अपने स्तन से दूध दे दे तो अगर वो दूध दे दे तो पानी में मिला करके सारे बाग में किंचा लगवा देना तो वृक्ष हरे हो जाएंगे। आज इधर राजा जनक ने कहा ठीक है गुरुवर, तो अपने मंत्री से कहा कि जाओ अवध में चले जाओ, राजा दशरथ की रानी से दूध लेकर के आ जाना। अब मंत्री जो गया वो अवध के किनारे तक ही पहुंचा तो अवध की एक मेहतरानी थी, वो अपने सुअर को यानी कि चरा रही थी। तो जो राजा इतने अच्छे थे दशरथ कि जैसे उनकी रानियां सजी बजी रहती थी उसी तरह उनकी प्रजा रहती थी। तो जो वो मेहतरानी थी बिल्कुल इसी तरह सजी बजी थी। तो जो उन्होंने अपना मंत्री भेजा है तो उसने सोचा कि हो सकता है राजा दशरथ की रानी घूमने को आई हो। तो वो एक वृक्ष के नीचे बैठी थी, उनसे कहा कि अपना स्तन से दूध दे दो। तो आज उस मेहतरानी ने कहीं से एक नारियल का टुकड़ा पाया और अपने स्तन से दूध निकाला, उसको दे दिया। अब ये मंत्री दूध ले जा करके जनकपुरी में पहुंचे हैं। तो राजा जनक ने वो दूध पानी में मिलवा करके उस पूरे अमराय बाग में किंचा लगवा दिया। बाग पूरा हरा हो गया, एक वृक्ष सूखा बना रहा। अब एक वृक्ष सूखा बना रहा तो जनक जी फिर से अपने गुरु के पास में गए। तो गुरु ने कह दिया कि मुझे लगता है राजा दशरथ ने तुम्हारे साथ छल किया। तो आज जब कहा कि राजा दशरथ ने तुम्हारे साथ छल किया, अब महाराज समझने की बात यह है कि क्या राजा दशरथ ने छल किया नहीं। ये गलती थी उनके मंत्री की जो कि वहां तक गया ही नहीं। जो रानी तक पहुंचा नहीं। अब रानी का दूध हो तो पूरा बाग हरा हो जाएगा। राजा जनक कहने लगे अब हम किसी को नहीं भेजेंगे, जब पहली बार में नहीं दिया तो दोबारा क्या दे देंगे, नहीं भेजी और कुछ नहीं। अब ये गलती किसकी थी? गलती थी उसकी जो लेने गया था, उसी की तो गलती हुई। और उससे पूछा नहीं, गुरुजी ने कह दिया कि राजा दशरथ ने तुम्हारे साथ छल किया, तो राजा जनक ने मान ली। इस तरह से आपको समझ में आई कि क्यों नहीं जनक जी ने बुलाया था। हाँ, इसीलिए नहीं बुलाया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सच्चे दरबार